नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कि अमीर कैसे बने। इसके बारे में सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें आपको हम ये बात करने जा रहे हैं कि अमीर कैसे बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए क्या क्या जरूरी उपाय है जो कि करना चाहिए। दोस्तों पहला उपाय का अगर हम बात करें कि अमीर कैसे बने, इसमें पहला उपाय का अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कि हमें किसी भी प्रकार का लोन नहीं लेना चाहिए। लोन अगर ले भी लेते हैं तो जो सैलरी आता है तो उसमें सबसे पहले लोन ना भरे, अपने सैलरी का 20% सेव कर लेना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में उस पैसा का उपयोग किया जा सकता है। कभी भी लोन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास जो पैसा है टोटल पैसा आप लोन में कटा रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर पैसा की आपको ज़रूरत होता है तो उस समय आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसीलिए आप ये करें कि सबसे पहले 20% पैसा बचा ले, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ही लोन ले कि जितना कि EMI दे सकते हैं। 20% काटने के बाद उसी पैसा को लोन में लेना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आपका सैलरी 50,000 है, 50,000 है या फिर 10,000 है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसका 20% मतलब 50,000 तो 10,000 रुपये सेव कर लेना चाहिए। उसके अलावा जो पैसा आपका ज़रूरत का खर्च है उसको काटने के बाद जो पैसा बचता है उतना ही पैसा EMI का लोन लेना चाहिए। दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट का अगर हम बात करें तो इसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या घर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो ज़रूरत आपको नहीं है उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही आपको खर्च करना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर घर बना रहे हैं तो घर का आपको एक फ्लैट का ज़रूरत है तो एक ही फ्लैट बनाए। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा लोन ले ले कि उसमें आपको घर तो बन जाए लेकिन आप EMI में ही दबे रहें। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जितना आपको ज़रूरत है उतना ही काम को करना चाहिए। इसमें ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर पैसा आपके पास आएगा कमाने के बाद, तो जो पैसा आएगा उससे ही घर बनाना चाहिए। लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर आप 20% पैसा प्रत्येक मंथ बचाते हैं तो ये आपको साल भर में मान लीजिए जितना पैसा हो उसका 50% पैसा आप कोई घर बनाना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं उसको आप उसमें लगा सकते हैं। 50% पैसा सेव करके रखना चाहिए ज़रूरी इमरजेंसी चीज़ के लिए, कि आपको किसी के सामने पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसमें थर्ड पॉइंट का अगर हम बात करें कि कैसे हम पैसा बचा सकते हैं, तो पैसा बचाने के लिए आपको जैसे जो ज़रूरत का गिफ्ट होता है कहीं पे देना होता है या कहीं से आप रिसीव कर, या फिर बच्चों का खिलौना होता है, उसमें क्या करना चाहिए कि पैसा जो है जितना ज़रूरत हो उतना ही खिलौना लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली खिलौना के पीछे नहीं भागना चाहिए, महंगा खिलौना के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसमें बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं, तो इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों फोर्थ मेथड का अगर हम बात करें कि पैसा कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप धनी बन सकते हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो पैसा आप 20% जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसका 20% जो बचा रहे हैं उसको आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट अच्छा जगह पर करना चाहिए। अच्छा जगह पर अगर नहीं करते हैं तो इन्वेस्ट तो आपका पैसा जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। पैसा कभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए तो जो अच्छा और जो रिप्यूटेड कंपनी है या फिर जो फिक्स्ड डिपॉजिट है सरकारी बैंक का, उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत होना चाहिए वहाँ पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी गलत कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दिए और पैसा वो भी जो पैसा था वो डूब गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा जो है आप सरकारी बैंक में ही रखें और कम ब्याज जाएगा लेकिन पैसा आपका सुरक्षित रहता है। हम लोग जानते हैं कि पैसा कमाना अपने हाथ में नहीं होता है। पैसा आप जितना कमा रहे हैं वो तो फिक्स है, लेकिन खर्च करना अपने हाथ में होता है, बचत करना अपने हाथ में होता है। और खर्च कितना कर सकते हैं वो आपके कंट्रोल में है कि कितना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं या बचत कितना कर सकते हैं। और बजट पे ही आपका डिपेंड करता है कि आप कितने धनी बन सकते हैं। बचत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको बताया गया कि कैसे कैसे आप बचत कर सकते हैं। बचत करके ही आप धनी बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो हमारा कैसा आपको लगा कॉमेंट करके बताइएगा एवं वीडियो को लाइक और इसको दूसरे ग्रुप में शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।